नमस्कार मित्रों, कादंबरी की इस कक्षा में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने राजा को स्नान भूमि में पहुंचा दिया था। अब हम लोगों को आगे देखना है। अवतीर्णस्य जलद्रोणीं बारविलासिनी करमृदित सुगंधामलकलिप्त शिरसो राज्ञः परितः समुपतस्थुः अंशुक निबिड निबद्धस्तन परिकराः दूरसमुत्सारित बलय बाहुलताः समुक्षिप्त कर्णाभरणाः कर्णोत्संगोत्सारितालकाः गृहीत जलकलशाः स्नानार्थम अभिषेक देवता इव वारयोषितः। ठीक है, अब इस पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, राजा जो है ना, स्नान भूमि में पहुंच गया और स्नान भूमि में एक बड़ा सा पात्र रखा था ना, नहाने के लिए टब रखा था, पात्र रखा था। तो उसके अंदर राजा उतर गया, जलद्रोणी में राजा उतर गया। तो अवतीर्ण का मतलब क्या है? उतर गया है स्नान करने के लिए। कहां पर? जलद्रोणी में। जलद्रोणी मतलब क्या है? जलद्रोणी में उतर गया राजा। अच्छा, अब उस राजा के चारों तरफ, उस राजा के चारों तरफ वेश्याएं उपस्थित हो गईं। उस राजा के परितः मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, उस राजा के परितः माने चारों ओर। अच्छा, वो राजा कहां उतरा है? अवतीर्ण मतलब उतर गया। कहां उतर गया? तो जलद्रोणी के अंदर। जल से जो भरा हुआ पात्र रखा था ना स्नान भूमि में, उस पात्र में राजा उतर गया। समझ आ गया कि नहीं? इतना राजा कहां उतर गया? जल का जो कुंड था, जो सोने का बना हुआ था, उसके अंदर उतर गया। मतलब उसके अंदर, उसके मध्य में प्रवेश कर गया राजा। अब वहां पर जो वेश्याएं थीं वो क्या हो गई? वो परितः माने राजा के चारों ओर। समुपतस्थु, सम मतलब होता है अच्छे से, सम्यक रूप से। उप मतलब होता है पास में, और तस्थु का मतलब है स्थित हो गई, माने उपस्थित हो गई। सम्यक माने अच्छे से, उप माने पास में, तस्थु यानी स्थित हो गई। कौन स्थित हो गई? वेश्याएं। ठीक है, अब उन वेश्याओं ने क्या किया? तो बार विलासिनी, बार विलासिनी मतलब वेश्याएं। उन वेश्याओं ने अपने कर, कर माने हाथ से, मृदित माने जिसको मतलब पीस दिया है, हाथ से थोड़ा रगड़ रगड़ करके, रगड़ रगड़ करके पीस दिया, हाथ से पीसा है। किसको? तो आमलक को। आमलक मतलब आंवला। कैसा आंवला? सुगंध माने सुगंध युक्त, सुगंध माने सुगंध युक्त, सुंदर गंध वाला, सुंदर गंध वाला जो आंवला, आमलक माने आंवला, जो कि बार विलासिनी यानी वेश्याओं के द्वारा कर माने अपने हाथ से, मृदित माने पीसा गया, जो सुगंध सुंदर गंध वाला आमलक माने आंवला। मृदित माने होता है ऐसे रगड़ रगड़ करके जो है उसको क्या कर दिया गया? चूर्ण बना दिया गया, लेप बना दिया गया हो। तो उस आंवले के लेप से लिप्त, लिप्त माने माने लेप लगा दिया है। लिप्त का मतलब क्या होता है? लेप लगा दिया। किसमें? कहां लेप लगा दिया? सिरसह। सिरसह माने सिर में, सिर में जिसके। ऐसा हो गया राजा। कौन हो गया राजा? शूद्रक। समझ में आया कि नहीं? देखो, समझना है यहां पर कि बार विलासिनी यानी वेश्याओं के कर माने हाथ से, वेश्याओं ने अपने हाथ से, मृदित मतलब होता है मर्दन करना, मर्दन मतलब होता है रगड़ना, तो उसके द्वारा रगड़ करके मैंने पीस दिया है, लेप बना दिया है। किसका? सुगंध सुंदर गंध वाले आमलक माने आंवले का। और उस आंवले को लिप्त माने लगा दिया, लेपन कर दिया। कहां पर? सिर में, सिर में। लिप्त माने लेप लगा दिया है, सिरसा माने सिर में जिसके। ऐसा जो राजा शूद्रक, ऐसे
राजा शूद्रक के परितः माने समन्ता चारों ओर समुपतस्तु माने सम्यक रूपेण, उप माने पास में, तस्तु माने स्थित हो गई। कौन स्थित हो गई? वेश्याएं स्थित हो गई। क्यों? नहलाने के लिए। राजा कहाँ उतर गया? जलद्रोणी माने जल से भरे पात्र में राजा उतर गया, तो उसके सर पर बढ़िया लेप लगा दिया है। और अवतीर्ण मतलब होता है उतर गया, माने मध्य में प्रवेश कर गया। ठीक है। अब जो है वो ये लिखा है यहाँ पर वार योषिता। वार योषिता मतलब क्या है? वेश्याएं। वार योषिता माने वेश्याएं। समुपतस्थु माने उपस्थित हो गई। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो वेश्याएं कैसी हैं, तो बता रहे हैं कि अंशुक निबिड़ निबद्ध स्तन परिकराः। अंशुक मतलब होता है वस्त्र। अब जो वेश्याएं हैं ना, उनके स्तन बहुत बड़े बड़े स्तन हैं। अब वो नहलाएंगी राजा को तो स्तन हिलेंगे, तो उससे वेश्याओं को कष्ट होगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपने स्तनों को कस करके वस्त्र से बांध दिया है। तो अंशुक मतलब होता है वस्त्र से। निबिड़, निबिड़ मतलब होता है दृढ़, दृढ़ता पूर्वक। निबिड़ माने क्या होता है? दृढ़ता से। निबिड़ कहते हैं दृढ़ता को। निबिड़ मतलब दृढ़ता पूर्वक। निबद्ध माने बांध दिया, स्तन के, बांध दिया स्तन के। परिकर मतलब होता है हिस्से को। स्तन का जो हिस्सा है उनका, वो चूंकि स्तन बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए नहलाते समय समस्या होगी उनको स्तनों के हिलने के कारण। तो इसीलिए अंशुक माने वस्त्र से, निबिड़ माने दृढ़ता पूर्वक, निबद्ध माने बांध दिया है स्तनों के। परिकर माने हिस्से को। हिस्से को जिन्होंने, हिस्से को जिन्होंने, ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई वेश्याएं। वार योषितः आगे आएगा, अभी दिखाए भी तो ना यहाँ पर। वार योषितः, जो वार योषितः है, समझ में आ गया कि नहीं? वार योषितः मतलब वेश्याएं। उन्होंने अपने अंशुक माने वस्त्र से, निबिड़ माने दृढ़ता से, निबद्ध माने बांध दिया है स्तन के, परिकर माने हिस्से को जिन्होंने। और समझ आ गया ना? नहीं तो समस्या होगी ना नहलाने में। और उन्होंने क्या कर दिया? दूर, दूर समुत्सारित कर दिया है, मतलब हटा दिया, दूर हटा दिया। किसे? वलय माने कंगन को। कंगन को उन्होंने दूर हटा दिया। कहां से? अपनी बाहों से। तो ऐसे बाहों वाली, ठीक है, दूर, दूर समुत्सारित माने हटा दिया है, वलय माने कंगन को अपनी बाहों से ऐसे बाहु लता वाली। देखो लता जो होती है ना, पतली होती है। लता क्या होती है? पतली होती है लता। तो इसीलिए लता की तुलना किससे, माने लता से किसकी तुलना की जाती है? बाहों की। तो उनकी बाहें क्या हैं? पतली पतली बाहें हैं वेश्याओं की। तो दूर माने दूर, समुत्सारित माने हटा दिया है, वलय माने कंगन को जिन बाहों से ऐसे बाहु रूपी लता वाली। लता से तुलना क्यों की बाहु की? क्योंकि बाहु मतलब बाहें जो वेश्याओं की हैं वो कैसी हैं? पतली पतली हैं, पतले पतले हाथ हैं। तो इसलिए बाहु लता वाली, लता के तुल्य पतले पतले, बाहु माने बाहों वाली वेश्याएं। ठीक है। समुपतस्तु माने सम्यक, माने सम माने सम्यक रूपेण, उप माने समीपे, तस्तु यानी स्थित हो गई, आ गई। ठीक है। परितः माने चारों ओर, किसके? राजा शूद्रक के। समझ आ गया इतना कि नहीं? अच्छा, कंगन हटा दिया क्योंकि वो भी जो है समस्या करता नहलाने में, राजा को स्नान कराने में वो क्या करता? समस्या करता ना। अच्छा, समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो स्तन के हिलने, संचलन होता उनका, हिलना डुलना, तो उसे समस्या होती, अथवा उनके भार से समस्या होती, इसलिए थोड़ा बांध दिया, कम कर दिया। और कंगन हटा दिया क्योंकि कंगन से भी क्या होता? वो बजता, तो उससे जो है समस्या होता, विघ्न होता, तो वो दूर करने के लिए उसको भी हटा दिया। समुक्षिप्त कर्णाभरणा, कर्ण के आभरण, कर्ण मतलब होता है कान के, आभरण कहते हैं आभूषण को। भाई कान के आभूषणों को भी समुच्छिप्त, सम मतलब होता है अच्छे से, उच्छिप्त मैंने दूर हटा दिया। कान के आभूषणों को भी दूर कर दिया। दूर कर दिया मतलब उठा के फेंक नहीं दिया उनको, थोड़ा ऊपर की तरफ बांध दिया उनको। क्या कर दिया? क्योंकि नहीं तो कान के आभूषण हैं वो गालों पर गिरेंगे, नहलाते समय गालों पर गिरेंगे, बजेंगे, और अथवा आंखों पर गिरेंगे, बजेंगे। तो इसलिए क्या कर दिया है? उनको माने उठा करके बांध दिया है। कान के आभूषणों को समुच्छिप्त मतलब होता है उठा दिया। उठा दिया, उठा दिया मतलब उठा करके कहां कर दिया? तो उठा दिया मतलब उठा करके बांध दिया, उठा करके बांध दिया ऊपर की तरफ। कान के आभूषणों को उठा के ऊपर की तरफ और उनको बांध दिया है। ठीक है। अथवा उतार करके रख दिया, ये भी कर सकते हैं।
दोनों कर सकते हैं, दोनों अर्थ कर सकते हैं। समुच्छिप्त मतलब होता है हटा दिया, अथवा ऊपर की तरफ उठा करके कान के आभूषणों को या तो बांध दिया है और या तो फिर उनको उतार के रख दिया। ठीक है, कर्णाभूषण माने कर्ण के आभरण मतलब कान के आभूषणों को जिन्होंने, ये जिन्होंने सभी में जोड़ लेना, सभी जगह बहुब्री ही है ना। समुक्षिप्तानि कर्णाभरणानि या भी, जिन्होंने उठा करके कान के आभूषणों को या तो बांध दिया है या तो फिर हटा दिया है, तो ऐसी बेस्याएं। और कर्णोत्संगोत्सारितालकाः, कर्ण मतलब होता है कान के, कान के, उत्संग माने समीप में, उत्सारित माने हटा दिया, अलक माने बालों को, बालों को, जिन्होंने, ये जिन्होंने यहां भी जोड़ लेना। तो कर्ण माने कान के, उत्संग माने समीप में, क्योंकि नहलाते समय जो बाल हैं वो भी गिरेंगे आकर के, कहाँ गिरेंगे, माने आंखों पर गिरेंगे तो दिखेगा ही नहीं, फिर समस्या होगी नहलाने में। और ऐसे ही वो भी गालों पर बाल गिरेंगे आकर के, तो उनको भी, बालों को भी उठा करके, जो कान के समीप में बाल आ रहे थे वही ना गिरेंगे आकर के, तो वो जो आ सकते थे तो उनको उठा के क्या कर दिया, पीछे हटा दिया, अथवा उनको भी पीछे हटा करके बांध दिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा करके उनको बांध दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कर्ण माने कान के, उत्संग माने समीप में, जो उत्सारित, उत्सारित मतलब हटा दिया है, अलग माने बालों को, जिन्होंने, ऐसी वेश्याएं हैं। और गृहीत जल कलशाह, जल के कलश को जिन्होंने, गृहीत माने ग्रहण कर लिया है। समझ में आ गया कि नहीं। गृहीत माने पकड़े हैं, पकड़ा है। जल से भरा हुआ, कलश माने घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा, जिन्होंने, ये जिन्होंने यहां भी जोड़ लेना। गृहीत माने पकड़ा है, जल से भरा हुआ कलश माने घड़ा, जिन्होंने। समझ में आ गया कि नहीं। ऐसी हैं वेश्याएं। और कैसी हैं, स्नानार्थम माने नहलाने के लिए, स्नानार्थम माने नहलाने के लिए, अभिषेक देवता, जैसे अभिषेक मतलब होता है स्नान की देवता। आपने देखा होगा जैसे गांव के देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं। इसे ही जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के अधिष्ठात्री देवता, अथवा साहित्य पढ़ रहे हैं, वांग्मय है, वांग्मय के अधिष्ठात्री देवता भगवती सरस्वती हैं, कवि भारती कहा जाता है ना। तो ऐसे ही स्नान के भी देवता होते हैं, प्रत्येक क्रिया के देवता होते हैं, पढ़ने की क्रिया के भी देवता हैं, ऐसे ही मारण क्रिया के भी देवता होते हैं, स्थिति क्रिया के भी देवता होते हैं, तो हर क्रिया के देवता होते हैं। तो यहाँ अभिषेक मतलब स्नान के देवता। तो वो वेश्याएं ऐसी लग रही हैं जैसे स्नान की अधिष्ठात्री देवियां आ गई हों, स्नान की अधिष्ठात्री देवता ही, देवियां ही राजा को स्नान कराने के लिए आ गई हों, स्नान क्रिया की जो देवता हैं वही आ गई हों राजा को स्नान कराने के लिए, स्नानार्थम, स्नान कराने के लिए। अभिषेक की देवता, अभिषेक कहते हैं स्नान को, तो स्नान की जो देवता माने देवियां, स्नान की जो देवियां हैं, स्नान की देवी, ठीक है, जिन देवी के अधीन स्नान क्रिया है, जैसे भगवती सरस्वती, जैसे सरस्वती किस क्रिया की अधिष्ठात्री हैं, तो पढ़ना पढ़ाना, इस क्रिया की अधिष्ठात्री देवता कौन है, सरस्वती हैं। वैसे ही अभिषेक माने स्नान की देवता, स्नान की देवता माने स्नान की देवियां जो है, उन देवियों की तरह, उन देवियों की तरह वारयोषिता मतलब वेश्याएं हैं। समझ आया कि नहीं। वेश्याएं, ऐसा लग रहा है जैसे वेश्याएं, वेश्याएं नहीं है तो क्या है, अभिषेक की देवता हैं, स्नान की देवियां ही आ गई हों यहाँ पर, स्नान की देवियों की तरह वारयोषिता, स्नानार्थम माने राजा को स्नान कराने के लिए उपस्थित हो गई हूँ, समुपतस्थो हूँ। ठीक है, अब उन के मध्य में, उन के मध्य में माने उन वेश्याओं के मध्य में, उन वेश्याओं के मध्य में राजा किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है ये बता रहे हैं। तो ताभिश्च, ताभिश्च मतलब उन वेश्याओं के द्वारा, उन वेश्याओं के द्वारा राजा, राजा माने शूद्रक, रराज, रराज माने सुशोभित हुआ, सुशोभित हुआ राजा,
राजा सुशोभित हुआ माने सुंदर लगने लगा। तत्क्षणम, तत्क्षणम मतलब उस, तत् मतलब होता है उस क्षण माने समय, उस समय, उस समय रराज माने सुशोभित हुआ राजा। कैसे सुशोभित हुआ? जैसे वन का करी होता है, वन मतलब जंगल, वन माने जंगल का, करी मतलब होता है हाथी। जैसे जंगल का हाथी करणी, करणी कहते हैं हथिनी को, करणी माने हथिनी, करणी भी माने हथिनियों के द्वारा, हथिनियों के द्वारा परिवृतः, परिवृतः माने घिरा, घिरा हुआ। समझ आया कि नहीं? परिवृतः माने घिरा हुआ, करे किसके द्वारा? करणी भी माने हथिनियों के द्वारा, बन करी माने जंगल का हाथी, परिवृतः माने घिरा हुआ, इव माने जैसे, इव माने जैसे, वैसे, वैसे ही, तत्क्षण माने उस समय पर राजा शूद्रक राज माने सुशोभित हुआ। किसके द्वारा? ताभिश्च उन वेश्याओं के द्वारा। समझ आया कि नहीं? उन वेश्याओं के द्वारा, परिवृतः माने घिरा हुआ, ये परिवृतः दोनों में घटेगा। परिवृतः मतलब होता है घिरा हुआ, कौन घिरा है? राजा घिरा है। किसके द्वारा? ताभी माने उन वेश्याओं के द्वारा घिरा है। और जो वनकरी माने जंगल का हाथी है वो किसके द्वारा? करिणी भी माने हथिनियों के द्वारा घिरा हुआ है। इव मतलब होता है जैसे वैसे ही, इव मतलब होता है की तरह, तो जंगल के हाथी की तरह, इब, इब मतलब बनकरी इव, जंगल के हाथी की तरह राजा रराज माने सुशोभित हुआ, तत्क्षण माने उस समय। ठीक है, जैसे जो हाथी होता है ना, वो जैसे ये जंगल का जो हाथी है, जंगल का हाथी हथिनियों से घिरा हुआ जैसे सुशोभित होता है, उसी प्रकार से राजा उन वेश्याओं से घिरा हुआ सुशोभित हुआ। अब देखो जंगल का हाथी कहाँ की बात है? तो वारी मध्य प्रविष्ट, वारी कहते हैं जल के, मध्य माने बीच में, प्रविष्ट माने प्रवेश किया हुआ। जैसे जंगल का हाथी तालाब में प्रवेश कर जाता है, जल के बीच में प्रवेश कर जाता है, तो वैसे ही, और उसके चारों तरफ हथिनियां आ जाती हैं, तो हथिनियों से घिरा हुआ हाथी जैसे तालाब के जल में प्रवेश किया हुआ हाथी, जंगल का हाथी, वन का करी हाथी जैसे सुशोभित होता है, तद्वत राजा शूद्रक भी वहां पर जल की जो द्रोणी थी माने बड़ा सा पात्र था, उसके मध्य में प्रवेश किया हुआ राजा, उन वेश्याओं के द्वारा घिरा हुआ राजा उसी हाथी के समान सुशोभित हुआ। ठीक है, अब वो वेश्याएं कैसी हैं उनका एक विशेषण दे रहे हैं, समुन्नत कुच कुंभ मंडलाभि। ठीक है, अब समझना है इसको। समुन्नत मतलब होता है ऊंचे ऊंचे, ऊंचे। कुछ मतलब होता है स्तन, और कुंभ मतलब होता है घड़े। स्तनों की तुलना किससे की जाती है? घड़े से की जाती है। जिस प्रकार से घड़ा रहता है विस्तृत विशाल आकार का घड़ा बड़ा रहता है, उसी प्रकार से कुछ माने स्तन भी जो है बड़े और कठोर होते हैं, तो इसीलिए उनकी तुलना किससे की जाती है? कुंभ माने घड़े से। तो समुन्नत माने ऊंचे, कुछ माने स्तन, कुंभ माने घड़े। ठीक है, और मंडल, मंडल का मतलब होता है समूह, क्योंकि वहां पर एक थोड़े वो है, क्या नाम है, माने वेश्या एक थोड़े, बहुत सारी हैं, तो अब उनका स्तन एक थोड़े होगा, तो बहुत से स्तन होंगे, एक तो प्रत्येक के पास दो होंगे, वही दो हो गए, मतलब एक से अधिक समूह हो गया। और कई वेश्याएं हैं तो कई स्तन होंगे, तो स्तनों का समूह है वहां पर। वही समुन्नत मतलब ऊंचे ऊंचे, कुछ कुंभ मतलब है स्तन रूपी घड़े, और एक नहीं पूरा समुदाय। समझ में आया कि नहीं? पूरे घड़े का समुदाय मतलब पूरे स्तनों का समुदाय वो है जिनके पास ऐसे स्तन समूह वाली। कौन है? वेश्याएं हैं। समुन्नत ऊंचे ऊंचे कुछ कुंभ माने स्तन घड़े, स्तन रूपी घड़े के मंडल यानी समूह वाली, समूह वाली, समूह वाली कौन है? वेश्याएं। उनके द्वारा माने मंडला भी माने उनके द्वारा, तृतीय है ना, उनके द्वारा घिरा हुआ, परिवृता माने घिरा हुआ राजा, जल के मध्य में प्रविष्ट राजा, वन करी इव हाथी की तरह, जंगल के हाथी की तरह, यथा करणी भी माने हथिनियों के द्वारा, वन करी जंगल का हाथी घिरा हुआ, परिवृत माने घिरा हुआ जैसे सुशोभित होता है, उसी प्रकार से वह राजा सुशोभित हुआ। अब देखो यहाँ पर जो है ना, करणी जो होती हैं उनके कुछ कुछ माने स्तन तो छोड़ दो, हटा दो, लेकिन जो उनके कुंभ मंडल होते हैं, करणी मतलब हथिनियों के, कुंभ मंडल जो होते हैं, कुंभ मंडल मतलब उनके गाल, कपोल मंडल,
वो समुन्नत होते हैं, ऊंचे होते हैं, अथवा कुंभ का मतलब मस्तक भी लेते हैं। तो उनके जो मस्तक मंडल होते हैं, किसके, करणी माने हथिनियों के, वो क्या होते हैं, समुन्नत माने ऊंचे ऊंचे होते हैं, कुंभ मंडल माने मस्तक। तो समुन्नत माने ऊंचे ऊंचे, कुंभ मंडल मतलब मस्तक समूह वाली करणी यानी हथिनियां। तो उसमें भी घटा सकते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं फिर घटेगा, और कुछ अगर लगाएंगे तो फिर ये वेश्याओं में घटेगा, और कुंभ का अर्थ यहाँ घड़ा करना पड़ेगा कि घड़े के समान विशाल और कठोर स्तन वाली, और समुन्नत यानी ऊंचे ऊंचे स्तन वाली माने स्तन समूह वाली, घड़े मतलब घड़े के समान, ठीक है, कुछ माने स्तन और समुन्नत यानी ऊंचे ऊंचे, तो समूह मतलब उनका समुदाय, तो ऐसे समूह वाली जो वेश्याएं उनके द्वारा घिरा हुआ राजा। समुन्नत माने ऊंचे, कुंभ माने मस्तक के मंडल यानी समूह वाली करणी हथिनियों के द्वारा घिरा हुआ वनकरी, और इव मतलब होता है तुल्य, तुल्यता दिखाई गई है जंगल के हाथी की राजा से, राजा की जंगल के हाथी से तुल्यता दिखाई गई है। समझ आ गया इतना? चलिए अब कहते हैं कि द्रोणी सलिलाद उत्थाय च स्नान पीठम अमल स्फटिक धवलम वरुण इवराज हंसम आरुरोह। अब जो है आरुरोह का मतलब होता है चढ़ गया। कौन चढ़ गया? राजा चढ़ गया। चढ़ गया मतलब चढ़ने के लिए उतरना पड़ेगा ना, उठ। तो द्रोणी मतलब होता है बड़ा सा पात्र। द्रोणी मतलब जो बड़ा सा जल का जो पात्र था वो द्रोणी था। उस द्रोणी पात्र के, उस द्रोणी के पात्र के, सलिल मतलब होता है जल से। अब जल का पात्र होगा, जल से भरा हुआ, उसके अंदर राजा बैठा था, उसी में सिर के ऊपर उसके आंवलक इत्यादि का लेप किया था, आंवले का। तो उस द्रोणी के सलिल माने जल से, उत्थाय माने उठ करके, उठ करके उससे बाहर निकल करके, आरोह माने चढ़ गया। देखो जो स्नान भूमि थी ना, स्नान भूमि में एक तरफ तो द्रोणी थी, वो द्रोणी के पास में ही क्या था, एक स्नान पीठ था। तो इस उसके अंदर राजा बैठा था, तो चारों तरफ वेश्याएं थीं। अब राजा इस द्रोणी से निकल करके कहाँ बैठ गया? इस स्नान पीठ पर आकर के बैठ गया है। तो वही बता रहे हैं कि द्रोणी के सलिल मने जल से उठ करके स्नान पीठम, स्नान के पीठ मने चौकी पर, स्नान की चौकी, चौकी अथवा आसन, स्नान के लिए जो चौकी है, आसन है, उस पीठ पर। और वो पीठ कैसा है? तो कहते हैं अमल माने निर्मल, स्वच्छ, निर्मल जो स्फटिक होता है, स्फटिक मणि होती है, निर्मल स्फटिक मणि के तुल्य, धवल मतलब है श्वेत। समझ आया कि नहीं? वो जो स्नान का पीठ माने चौकी आसन है वो कैसा है? अमल माने निर्मल, स्फटिक माने स्फटिक मणि के बने, स्फटिक मणि के तुल्य, स्फटिक मणि के तुल्य, धवल माने श्वेत है। इतना समझ आया? अमल मतलब निर्मल जो स्फटिक मणि होता है, उस मणि के समान धवल है, श्वेत है, उस मणि के तुल्य श्वेत है। कौन? स्नान का पीठ, स्नान की चौकी, स्नान का आसन। वो बना ही स्फटिक मणि का है, तो धवल तो होगा ही भाई। तो अमल माने निर्मल जो स्फटिक मणि के तुल्य, स्फटिक मणि के समान, धवल माने श्वेत है, स्नान का पीठ। ठीक है। अब उस पर आरोह मतलब चढ़ गया। कौन? राजा। किसकी तरह? वरुण इव राजहंसम, जैसे जो वरुण, वरुण देवता हैं, वरुण देवता, उनकी सवारी क्या है? वो राजहंस की सवारी करते हैं। वरुण देवता किसके ऊपर चलते हैं? राजहंस के ऊपर चलते हैं। तो वरुण देवता की तरह, वरुण देवता की तरह, जैसे वरुण देवता किस पर चढ़ जाते हैं? राजहंस के ऊपर आरोह मतलब चढ़ जाते हैं। किसके ऊपर? राजहंस के ऊपर। और राजहंस भी कैसा होता है? अमल माने निर्मल, स्फटिक मणि के समान, धवल माने श्वेत होता है। ठीक है ना? राजहंस भी कैसा होता है? अमल, अमल माने निर्मल, स्फटिक मतलब स्फटिक मणि के तुल्य, धवल होता है, श्वेत होता है कि नहीं? राजहंस, राजहंस भी श्वेत होता है। अमल माने निर्मल, अमल माने निर्मल स्फटिक मणि के तुल्य, धवल माने श्वेत होता है राजहंस। ऐसे राजहंस पर जिस प्रकार से वरुण देवता इव माने जिस माने चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से राजा भी स्नान पीठ पर, धवल स्नान पीठ पर चढ़ गया। क्योंकि वो तो निर्मल मणि की बनी हुई थी, इसलिए वो धवल थी स्नान पीठ। वो तो निर्मल स्फटिक मणि की ही बनी हुई थी स्नान पीठ, स्नान की चौकी। तो ऐसे स्नान की चौकी पर आरोह मतलब चढ़ गया राजा, द्रोणी सलिल के जल, द्रोणी के सलिल माने जल से उठता है, मैंने उठ करके। ततः, ततः माने उसके बाद,
उसके बाद ताह, ताह मतलब उन, उन मतलब उन वेश्याओं ने, ताह मतलब उन, उन वेश्याओं ने, तथा मैंने उसके बाद, ताह मतलब उन वेश्याओं ने क्या किया, उन वेश्याओं ने, तो कहते हैं कि राजानम अभिशिचुहु, राजा को, राजा को अभिशिचुहु मतलब है स्नान कराया, स्नान कराया। समझ आया कि नहीं, राजा को क्या कराया, राजानम माने राजा को, राजानम माने राजा को, अभिशिचुहु मतलब स्नान कराया। समझ आ गया इतना कि नहीं, राजा को स्नान कराया। यथा यथम मतलब है अपनी अपनी बारी के अनुसार, जैसे जैसे जिसको दायित्व दिया गया था उस प्रकार से उन्होंने राजा को स्नान कराया। किसको, वारांगना मतलब ताह वारांगना मतलब उन वारांगनाओं ने, उन वेश्याओं ने स्नान कराया राजा को। किसकी तरह स्नान कराया, अब इसमें तुलना की जा रही है, बस थोड़ी सी तुलना है, इसको देख लेते हैं। तो काश्चित मतलब कुछ, काश्चित मतलब कुछ वेश्याओं ने, फिर काश्चित मतलब कुछ वेश्याओं ने, ऐसे ही फिर काश्चित मतलब कुछ वेश्याओं ने, फिर काश्चित मतलब कुछ वेश्याओं ने। समझ आया कि नहीं, तो ये जो कुछ कुछ वेश्याएं हैं, यहाँ भी कुछ वेश्या, यहाँ भी कुछ वेश्या, यहाँ भी कुछ वेश्याओं ने अलग अलग तरह से स्नान कराया, उसी को देखते हैं। तो कुछ वेश्याओं ने नलिन्यः इव मूर्तिमत्यः पत्रपुटैः, जैसे नलिनी मतलब होता है कमलिनी, कमलिनी जो होती है ना, कमलिनी वो शरीर धारण करके थोड़े आती, कमलिनी तो एक वृक्ष है, क्या है, कमलिनी एक पेड़ है। अब आप कोई कहे कि आम जो है वो शरीर धारण करके आ गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। बरगद शरीर धारण करके आ गया, नहीं आता। नीम है शरीर धारण करके थोड़े आता है, गेंदा है, गुलाब है। अब जैसे कोई अत्यंत सुंदर स्त्री दिख जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये तो गुलाब ही शरीर धारण करके आ गया, गुलाब का फूल, फूल शरीर धारण करता है क्या, मनुष्य शरीर धारण करता है क्या, नहीं। फूल लेकिन मनुष्य के शरीर में आ गया, कोई अत्यंत सुंदर रमणीय स्त्री हो तो उसकी तुलना कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर जो है ऐसा लग रहा है कि वो वेश्याएं ही कमलिनी का, कमल का जो है रूप धारण करके आ गई हैं कुछ वेश्याएं। अच्छा कैसे भाई, क्योंकि वेश्याएं तो गौरवर्ण की हैं, और ये कमलिनी जो है, नलिनी जो होती है, नलिनी मतलब जो कमलिनी होती है वो कृष्ण वर्ण की होती है। क्या होती है, कृष्ण वर्ण की अथवा हरित वर्ण की होती है। समझ आया कि नहीं, काली और हरी मिला करके वो कमलिनी होती, वेश्याएं तो गौरवर्ण की हैं। अब बताओ वो कैसे कमलिनी के रूप में कैसे आ सकती हैं, तो हम कहें वो उसका कारण बता रहे हैं कि उन्होंने, जो वेश्याओं ने मरकत मणि का कलश पकड़ रखा है, मरकत मणि का, मरकत मणि जो होती है वो कृष्ण और हरित वर्ण की होती है, तो इसलिए मरकत मणि के कलश को, मरकत मणि के बने हुए कलश माने घड़े को, किसके घड़े, मरकत मणि, मरकत मणि से रचित मरकत मणि के बने हुए घड़े को पकड़ रखा है उन्होंने। तो उस घड़े की जो प्रभा है, घड़े की जो प्रभा है, कांति है, माने किरणें हैं, उस घड़े से किरणें निकल रही हैं, ठीक है। और उन किरणों से श्यामायमाना मतलब काली हो गई, काली हो गई, श्यामाय मतलब काली हो गई, कौन, वेश्याएं। समझ में आया कि नहीं, कुछ वेश्याएं मरकत मणि से रचित माने बने हुए घड़े, कलश माने घड़े की प्रभा माने कांति से, किरणों से श्यामाय माना मतलब काली हो गई, काली पड़ गई। मतलब वेश्याएं तो गौरवर्ण की हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ा है मरकत मणि का कलश माने घड़ा। और मरकत मणि जो होती है वो कैसी होती है, मरकत मणि का रंग कैसा होता है, कृष्ण माने काला होता है, और हल्का सा काला हरा मिला होता है, मिश्रित होता है। तो वो कैसी लग रही हैं, उनकी मरकत मणि से रचित माने बना हुआ जो कलश माने घड़ा है वो भी काला और हरा होगा। तो उस घड़े की जो प्रभा माने कांति और किरणें हैं वो भी काली हरी होंगी। तो उनके कारण श्यामाएं माना मतलब काली सी पड़ गई हैं, काली हरी सी हो गई हैं, कौन, वेश्याएं। ठीक है, तो ऐसी लग रही हैं कि वो वेश्या, वो वास्तव में वेश्याएं ना हो, वो लग रही हैं कि जैसे कमलिनी होती है, नलिनी होती है, वो कृष्ण हरित वर्ण की होती है, वही शरीर धारण करके आ गई हो। और अपने, अब वेश्याएं तो हाथों से राजा को नहला रही थी,
घड़ों से नहला रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमलिनी आकर के और अपने पत्तों से राजा को नहला रही हो, क्योंकि कमलिनी जब आएगी तब तो पत्ते से ना नहलाएगी, कमलिनी के पास हाथ थोड़े होते हैं। तो कमलिनी ही मूर्तिमती माने कि शरीरधारी, मूर्तिमती मतलब मनुष्य शरीर धारी, जो नलिनी यानी कमलिनी है वो इव माने मानो, मानो मूर्तिमती माने मनुष्य शरीर धारण करके और अपने पत्रपुट ही, पत्रपुट मतलब है पत्ता, पत्ता रूपी पुट के द्वारा, पुट मतलब है दोना, पता है ना दोना क्या होता है, जिसमें रख करके गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है। तो पत्ता रूपी जो दोना है उस दोने के द्वारा या पात्र के द्वारा, पुट माने पात्र समझ लो, ठीक है। पत्ता रूपी, पत्र रूपी पात्र, पत्र माने पत्ता रूपी, अपने पत्ते रूपी, पुट माने पात्र के द्वारा क्या कर रही हूं, मूर्तिमती माने मनुष्य शरीर धारण करके, नलिनी यानी कमलिनी, इव माने मानो क्या कर रही हूं, राजा को स्नान करा रही हूं। आगे आया है ना, राजानम अभिशिचुहु, राजा को स्नान कराया किसने, वेश्याओं ने। वो वेश्याएं मानो नलिनी हो, कमलिनी हो, कैसी कमलिनी, मूर्तिमती मनुष्य शरीर धारण करने वाली कमलिनी हो, और अपने पत्र पुट माने पत्ता रूपी पुट से, पात्र से स्नान करा रही हूं, ठीक है, दोने से स्नान करा रही हूं। और वो काली क्यों पड़ गई, तो क्योंकि मरकत मणि, मरकत मणि जो है जो कृष्ण वर्ण की होती है, तो उससे रचित जो घड़ा है उस घड़े की प्रभा से, कांति से, किरणों से काली पड़ गई हैं, श्यामायमान हो गई हैं, तो इसीलिए वो ऐसी लग रही है जैसे वो कमलिनी हो, ठीक है। अब काश्चित, काश्चित मतलब है कुछ, काश्चित मतलब कुछ, कुछ कैसी हैं, तो रजत कलश हस्ता, कुछ ऐसी हैं जो रजत, रजत का मतलब क्या है, चांदी का, कलश मतलब होता है घड़ा, कुछ ने चांदी का घड़ा, हस्त मतलब हाथ में, चांदी का घड़ा जो है हाथ में, जिनके, ऐसी वेश्याएं हैं, कुछ वेश्याएं कैसी हैं, जिनके हाथ में क्या है, चांदी का घड़ा है। कुछ वेश्याएं कैसी हैं, रजत माने चांदी का, कलश माने घड़ा, हस्त माने हाथ में है जिनके, ऐसी वेश्याएं हैं कुछ। तो वो कैसी लग रही हैं, जैसे रजनी, रजनी माने रात की तरह लग रही हैं, इव माने होता है मानो अथवा की तरह, तो वो वेश्याएं मानो क्या है, रात हैं। अच्छा, अब समझना थोड़ा, वेश्या क्या है, रात है, ठीक है। और घड़ा क्या है, चंद्रमा है। और जल प्रवाह क्या है, चांदनी का प्रवाह है। समझिएगा कि जैसे रात जो है वो क्या कर रही हो, रात में चंद्रमा निकल आता है ना पूरा, तो रात भी कैसी हो जाती है, सफेद हो जाती है कि नहीं। रात में जब चंद्रमा निकल आता है तो रात पूरी सफेद हो जाती है, और वेश्याएं भी पूरी तरह से क्या है, गौर वर्ण की हैं, श्वेत वर्ण की, सफेद हैं। चंद्रमा जो है वो भी कैसा होता है, श्वेत वर्ण का, या चांदी के समान जो जो होता है एकदम, तो उसी प्रकार चमकता हुआ। ऐसे ही घड़ा भी क्या है, चांदी का घड़ा है, वेश्याओं के हाथ में क्या है, चांदी का घड़ा है, और उसी चांदी के घड़े के समान चमकता हुआ चंद्रमा है। अच्छा, उससे निकल रहा जो जल प्रवाह है वो भी एकदम श्वेत वर्ण का है, और जो चंद्रमा से निकल रहा चांदनी का प्रवाह है वो भी श्वेत वर्ण का है, धवल वर्ण का है। तो तुलना बन गई कि नहीं, वेश्याओं की रात से तुलना, रातें भी सफेद हैं चांदनी के कारण, और वेश्याएं भी श्वेत वर्ण की हैं। घड़ा जो है चांदी का घड़ा है, वो भी एकदम माने धवल वर्ण का है, और जो चंद्रमा है वो भी चांदी के समान चमकता है। और जल प्रवाह जो है घड़े से निकल रहा हो, वैसे चंद्रमा से चांदनी का प्रवाह निकल रहा है। तो वेश्याओं ने चांदी के घड़े से निकलते हुए जल प्रवाह से, जल की धारा से
राजा को नहलाया, ये तो एक बात हो गई। लेकिन लग ऐसा रहा है कि रात ने चंद्रमा जिसमें पूरा निकला हुआ हो, ऐसे चांदनी के प्रवाह से राजा को नहलाया। ये कवि ने कल्पना की है कि वेश्याएं नहीं, रात नहला रही है किसको? राजा को। ठीक है, किसके द्वारा? जो पूरी तरह से निकला हुआ, जो चांदी की तरह निकला हुआ पूरा चंद्रमा, चमकता हुआ चंद्रमा, उस चंद्रमा से जो निकलते हुए बहते हुए चांदनी के प्रवाह से, चांदनी की धारा से राजा को रात नहला रही हो। वेश्या नहीं नहला रही राजा को, रात नहला रही है। ठीक है, कैसी रात है? तो चूंकि चांदनी युक्त रात है तो रात भी श्वेत वर्ण की है। तो वो रात क्या कर रही है? पूरा निकला हुआ चंद्रमा, उस चंद्रमे से निकलते हुए चांदनी के प्रवाह से राजा को नहला रही हो। कौन? रात नहला रही हो। वेश्या नहीं, घड़े से निकलते हुए जल प्रवाह से राजा को वेश्या नहीं नहला रही है, अभी तो रात नहला रही है। किससे? चंद्रमा से निकलते हुए, चंद्रमा से निकलते हुए चांदनी के प्रवाह से। समझ आया कि नहीं? यही बता रहे हैं कि कुछ जो है वेश्याएं, रजत माने चांदी के, कलश माने घड़े को, हस्त माने हाथ में है जिनके, ऐसी वेश्याएं, रजन्य है माने रात की तरह मानो, पूर्ण चंद्र मंडल विनिर्गतेन। पूर्ण चंद्र मतलब पूरा चंद्रमा, पूरा चांद का जो मंडल है, चांद का जो मंडल का मतलब है पूरा, जो मतलब एक हिस्सा, या फिर पूरा जो है मंडल को कैसे कहेंगे? जो चंद्रमंडल है वो चंद्रमा का मंडल मतलब है पूरा चांद। यहां पर जैसे हम सूर्य मंडल कहते हैं, तो सूर्य का मंडल मतलब पूरा जो सूर्य का गोला है, ऐसे ही पूर्ण चंद्रमंडल मतलब पूरा जो चांद का गोला है। ठीक है, पूरा जो चांद है उसका अनुवाद जो है यहाँ पर शब्दशः मंडल का अनुवाद नहीं करते, उसका अनुवाद क्या करते हैं? पूर्ण चंद्र, पूरा जो चांद, इतना ही अनुवाद करते हैं। समझ आ गया इतना कि नहीं? तो पूर्ण चंद्रमंडल का अनुवाद क्या करेंगे? पूरा चांद, पूरे चांद से। विनिर्गत मतलब होता है निकला हुआ। जो ज्योत्सना का प्रवाह है, चांदनी का, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, चंद्रिका को। चांदनी का जो प्रवाह मतलब धारा, अरे धारा निकलती है ना भाई, जैसे घड़े से जल की धारा, जल का प्रवाह निकलता है, वैसे ही पूर्ण चंद्र से, पूर्ण चंद्रमंडल माने पूरे चांद से, पूर्ण चंद्रमंडल माने पूरे चांद से विनिर्गत माने निकला हुआ जो ज्योत्सना का प्रवाह है, चांदनी की धारा है, उस धारा से मानो रात राजा को नहला रही हो। मानो रजन्य इव, रजनी कहते हैं रात को, रजनी जैसे, इव माने मानो, पूरे अपने चंद्रमंडल से निकले हुए, विनिर्गत माने निकले हुए, ज्योत्सना माने चांदनी की प्रवाह माने धारा से राजा को नहला रही हो, रात नहला रही हो। ठीक है, अब काश्चित माने कुछ, कुछ वेश्याएं क्या कर रही हैं? राजा को नहला रही हैं। कैसे नहला रही हैं? तो कलश माने कलश को, उच्छेप मतलब है उठाने से। कलश को उठाएंगी तो श्रम माने परिश्रम होगा, परिश्रम होगा तो स्वेद माने पसीना निकलेगा, और पसीने से आर्द्र मतलब गीला हो जाएगा शरीर जिनका। समझ आया कि नहीं? ऐसे शरीर वाली। समझ आ गया इतना कि नहीं? कलश को उच्छेप माने उठाने के कारण जो हुआ परिश्रम, उस परिश्रम से स्वेद माने पसीना निकला, उस पसीने से आर्द्र माने गीला हो गया है शरीर जिनका। तो वेश्याओं का शरीर हो गया गीला, जैसे ये हमने रख लिया वेश्या का शरीर, ये हो गया गीला। तो गीला हो गया तो इसमें बूंदें होंगी जल की। भाई कोई गीली चीज होती है तो उसके ऊपर जल की बूंदें होती हैं कि नहीं? तो जल की बूंदें होंगी। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? अब समझिएगा। अब जो है जल देवता इव, जल देवता की तरह। अब जो जल देवता है वो जल के अंदर से जब निकलेगा तो उसके शरीर में भी छोटी छोटी बूंदें होंगी कि नहीं? और वेश्याओं के शरीर में भी छोटी छोटी पसीने की बूंदें हैं, और जो जल देवता है उसके शरीर में भी जल की छोटी छोटी बूंदें होंगी ही कि नहीं होंगी? अरे जल देवता भाई जब जल के अंदर से निकलेगा राजा को नहलाने के लिए तो उसके शरीर में भी छोटी छोटी बूंदें होंगी। हमने बताया था ना अभी, अभिषेक देवता, स्नान के देवता। तो जो स्नान का देवता है, जल का देवता है, वो जब निकलेगा राजा को नहलाने के लिए, ये जल की देवी जब निकलेंगी, देवता मतलब होता है देवी,
देखो देवता मतलब देवी देवता दोनों होता है। देवता शब्द स्त्रीलिंग में है तो उसके द्वारा हम चाहे देवी हो चाहे देवता हो, देवी हो चाहे देव हो, दोनों को ले सकते हैं। तो जो जल का देवता मतलब जल की देवी, जल की जो देवी है वो देवी जब जल के अंदर से निकल के राजा को नहलाने के लिए आएंगी तो उनके भी शरीर पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा, जल की देवी निकलेंगी कहाँ से? जल से। तो उनके शरीर पर क्या होंगी? छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी। और जो वेश्याएं हैं उनके शरीर पर भी छोटी छोटी बूंदें हैं, पसीने की पानी की बूंदें हैं। तो उनका भी शरीर गीला है, जल के देवता का भी शरीर गीला होगा। तो जो जल, इसलिए यहाँ पर वेश्याओं की तुलना किससे की गई? जल देवता से, जल की देवी से। क्यों? क्योंकि दोनों का शरीर गीला है बूंदों से, एक का जल की बूंदों से, एक का पसीने की बूंदों से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वेश्या की तुलना किससे की गई है? जल देवता से। याद रखना, वेश्या की तुलना जल देवता से। तो कलश को उच्छेप माने उठाने के कारण जो हुआ श्रम परिश्रम, उससे निकला हुआ जो स्वेद माने पसीना, उसके कारण आर्द्र माने गीला हो गया शरीर जिनका। ऐसी जो है वेश्याएं किसकी तरह हैं? जल देवता की तरह, जल की देवियों की तरह हैं। और स्फाटिकैहि कलशैहि, स्फटिक मणि के बने हुए, स्फाटिक मतलब होता है स्फटिक मणि से रचित माने बने हुए, जो कलश माने घड़े, ऐसे घड़ों से, ऐसे घड़ों से, और घड़ों से तीर्थ जलेन मतलब घड़ों में क्या भरा हुआ है? तीर्थ का जल भरा हुआ है। बहुत अनेक अनेक तीर्थों से आया हुआ जो जल, जो जिससे स्नान करने से राजा पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे कलश ही मने घड़ों के द्वारा तीर्थ जलेन मतलब तीर्थों के जल से क्या किया? स्नान कराया। किसने? वेश्याओं ने। किसकी तरह? जल देवता की तरह। जैसे जल का देवता जो है माने जल की देवियां अनेक अनेक तीर्थों से जल लाई हुई हों और राजा को स्नान करा रही हों, उस प्रकार से वेश्याओं ने माने स्फटिक मणि के बने हुए घड़ों से तीर्थ जल से राजा को स्नान कराया। ठीक है, अब है काश्चित माने कुछ वेश्याएं। काश्चित माने कुछ वेश्याएं। कुछ वेश्याओं ने क्या किया भाई? तो कहते हैं कि मलय सरित इव, एक मलय नाम का पर्वत है। मलय नाम का क्या है? पर्वत है। उस पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? चंदन के वृक्ष होते हैं। तो चंदन के वृक्षों से जो निकलने वाला जो रस है उसको चंदन रस कहा जाता है। ठीक है, तो चंदन के वृक्षों से जो रस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? चंदन रस। और वो कहाँ गिरेगा? जो मलय पर्वत पर बहने वाली नदियां हैं उनमें क्या गिरेगा? चंदन रस गिरेगा कि नहीं? अच्छा, और चंदन को रगड़ करके जो उससे निकाल लेते हैं उसका जो माने भाग, चंदन का हिस्सा, और वो जल में मिला देते हैं। तो ऐसा जल भी क्या होता है? चंदन मिश्रित जल होता है। और चंदन से मिश्रित जो मलय पर्वत की नदियां हैं वो भी चंदन से मिश्रित होंगी, क्योंकि चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मलय पर्वत पर। तो भाई वो वृक्षों से जो वृक्ष गिरेंगे या वृक्षों से रस निकलेगा वो भी कहाँ जाएगा? नदियों में जाएगा। तो मलय सरित इव माने मलय पर्वत की जो सरित माने नदियां, मलय पर्वत की नदियों में क्या मिला रहता है? चंदन मिला रहता है, क्योंकि चंदन का वृक्ष कहाँ होता है? मलय पर्वत पर होता है। तो मलय पर्वत की नदियों में क्या मिलता है? सरित माने होता है नदियां। मलय पर्वत की जो सरित, सरितः बहुवचन है तो नदियां, तो मलय पर्वत की जो नदियां उनमें क्या मिला होता है? चंदन मिला होता है। क्यों? क्योंकि चंदन कहाँ होता है? मलय पर्वत पर होता है। ठीक है, तो उसके समान, उसके तुल्य वेश्याएं हैं। क्यों? क्योंकि वेश्याओं ने भी राजा को जो नहलाया है, तो जो वेश्याओं के पास जो जल है घड़ों में भरा हुआ उसमें चंदन मिला हुआ है। वही बता रहे, चंदन का रस मिश्र मतलब मिला हुआ है। चंदन के रस से, मिश्र मतलब है मिलित, चंदन के रस से मिलित, चंदन के रस से मिलित माने मिश्रित, सम्मिश्रित जो सलिल माने जल है। जैसे आप मलय पर्वत की सरित माने नदी में नहाते हैं तो आपको कैसा जल मिलता है? चंदन रस से मिश्रित जल मिलता है। तो वैसे जैसे मलय पर्वत की सरित माने नदियां, अगर वो नदियां आपको नहलाएंगी, स्नान कराएंगी, तो निश्चित रूप से उनका जो जल होगा वह जल चंदन रस से मिश्रित होगा। उसी प्रकार से मलय पर्वत की सरिताओं की तरह, नदियों के तुल्य, नदियों की तरह वेश्याएं जो नहला रही हैं
तो उनके पास जो जल है, सलिल है, वह भी चंदन रस से मिश्रित है। चंदन रस से मिश्रित है माने मिलित सलिल माने जल है। ऐसे जल से वेश्याएं नहला रही हैं। समझ में आया कि नहीं? मलय पर्वत की नदियों की तरह। चलिए, इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब जो है काश्चित, काश्चित मतलब कुछ, कुछ जो है बेस्याएं कैसे नहला रही हैं? तो उक्षिप्त कलश पार्श्व विन्यस्त हस्त पल्लवाह। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में ये दो विशेषण और बचे हुए हैं, इनको देख लेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।